बंगाल की लड़ाई अब बंगालियों पर आई। लोकतंत्र का अपमान, टीएमसी का ये कैसा फरमान। महुआ के विवादित बोल, पार्टी का ठप्पा है अनमोल। সবাইকে বলছি যে এখন আজকে তৃণমূলের সাথে নয় সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালিতে থাকারই অধিকার, কারণ এই লড়াইটা মমতাদির বাংলার মানুষের জন্য। এক সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। बंगाली होने के लिए टीएमसी का होना क्या जरूरी। नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं। आज बात करेंगे बंगाल से आई उस खबर की जिसको लेकर के इस वक्त पुरजोर तरीके से चर्चा जारी है। सियासत जब मर्यादा की सीमा लांघती है तो लोकतंत्र कर्रा उठता है और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां का इतिहास, साहित्य और संस्कृति पूरे देश के लिए गर्व का विषय रही। लेकिन क्या आज बंगाल की लड़ाई बंगालियों की पहचान पर आ गई है? इसको लेकर के चर्चा की जा रही है, या फिर बंगाली होने का अर्थ अब किसी पार्टी का झंडा उठाने तक सीमित। हालिया बयानों और टीएमसी की कार्यशैली को देखें तो एक सवाल बार बार जहन में दस्तक देता है कि क्या बंगाल में अब बंगाली होने का प्रमाण पत्र किसी राजनीतिक दल के दफ्तर से जारी होगा? और टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा का विवादित बयान और उस पर पार्टी का मौन ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पार्टी का ठप्पा ही अब देशभक्ति और बंगाली होने का असली मापदंड है। चलिए पहले आपको महुआ मोइत्रा का वो बयान सुनवाते हैं कि उन्होंने कहा क्या है और उसके बाद किस तरीके से इस वक्त सियासी फिजाओं में वार पलटवार का दौर जारी। सुनिए। সবাইকে বলছি যে এখন আজকে তৃণমূলের সাথে নয় সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালিতে থাকারই অধিকার নেই, কারণ এই লড়াইটা মমতাদির বাংলার মানুষের জন্য। সবাইকে বলছি যে এখন আজকে তৃণমূলের সাথে নয় সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালিতে থাকারই অধিকার নেই, কারণ এই লড়াইটা মমতাদির বাংলার মানুষের জন্য। সবাইকে বলছি যে এখন আজকে তৃণমূলের সাথে নয় সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালিতে থাকারই অধিকার নেই, কারণ এই লড়াইটা মমতাদির বাংলার মানুষের জন্য। সবাইকে বলছি যে এখন আজকে তৃণমূলের সাথে নয় সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালি। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती, लेकिन क्या बंगाल में लोकतंत्र का मतलब केवल टीएमसी तंत्र बनकर रह गया? किसी नेता का विवादास्पद बोल सिर्फ एक बयान तक नहीं होता, वो उस पार्टी की मानसिकता का सीधे तौर पर प्रमाण देता है, आईना होता है। जब एक राजनीतिक दल ये तय करने लगे कि कौन क्या बोलेगा, क्या पक्ष रखेगा और किस तरीके से वोट देगा, उसकी पहचान, उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी, तो ये बड़े सवाल खड़े करता है और ये भी कहता है कि आखिर इस तंत्र के पीछे वजह कौन। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर जो हलचल है और ममता बनर्जी को लेकर के एक वीडियो जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उनका बयान जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ा दावा ममता बनर्जी करते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद विवाद और ज्यादा गहराता हुआ और ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए पहले बयान क्या दिया है ममता बनर्जी। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে এক সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। तो सुना आपने ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी अब हमलावर और बीजेपी सांसद संबित पात्रा सामने आए। उन्हें कहा है कि ममता बनर्जी स्वयं ही ये स्वीकार कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण और हिंसा की स्थिति इतनी भयावह है कि पूरा एक समुदाय राज्य से मिटाया और खत्म किया जा सकता है।
चलिए सुनाते हैं संबित पात्रा किस तरीके से यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और क्या वार पलटवार का दौर जारी है। सबसे पहले संबित पात्रा को सुनिए। ममता बनर्जी जी का कहना कि मैं सरकार में हूं, हमारी सरकार है तो आप सुरक्षित है, अगर मैं हट जाऊं एक सेकंड के लिए तो एक कम्युनिटी आपको घेर करके सेकंडों में समाप्त कर देगी। मतलब वो स्वीकार कर रही है कि तुष्टीकरण के उस लेवल तक उन्होंने एक कम्युनिटी को पहुंचाया है। वो स्वीकार कर रही है कि हिंसा इस कदर बंगाल में हो रहा है, एक सेकंड में एक पूरी की पूरी कम्युनिटी साफ की जा सकती है। बंगाल में चुनाव है, सियासी पारा हाई है। टीएमसी विवादित बयान दे करके कहीं ना कहीं अब लगातार गिर रही है और इस बयान के बाद लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आज इस मुद्दे को रखेंगे जिसमें आर पार की बहस करते हुए ये जानेंगे कि अब सियासी फिजाओं में जो ये बोल निकलकर सामने आ रहे हैं, तुष्टीकरण जिस तरीके से रचा जा रहा है, बंगाल की लड़ाई क्या अब बंगालियों पर असल मायने में आ गई है और इस वक्त स्थिति नजर क्या आ रही है, ग्राउंड पर क्या स्थिति खिसकते हुए देखी जा रही है टीएमसी, और क्या यही वजह है कि इस तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने जो कहा या जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें दावा किया जा रहा है, एक सेकंड को लेकर के जो बयान यहां पर ममता बनर्जी का सामने आ रहा है, उसके जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं, करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, माधवी अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी की, नाजिया इलाही हमारे साथ कनेक्ट है और थोड़ी ही देर में हमारे साथ नाजिया इलाही कनेक्ट होंगी। आपको बता दें खास मेहमान आपको संजय राणा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट नजर आ रहे होंगे और स्टूडियो से मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त शेखर कुमार जी ने, जो कि बहुत लंबे समय के बाद ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से डायरेक्ट, और इस वक्त अजय गौतम जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहला सवाल मेरा, क्योंकि स्टूडियो से मैं आज चाह रही हूं कि शुरुआत हो जाए, शेखर जी आप ही के पास आते हुए, ये महुआ मोइत्रा का जो ये विवादित बयान है, इसे आप ले कैसे रहे? सबसे पहले तो ये बताइएगा, और दूसरी चीज ये बताइएगा कि ये हो क्या रहा है, क्या प्रमाण और सर्टिफिकेट्स बांटा जाएगा क्या, कि किसको किसे वोट करना है, किसको किसका समर्थन होगा, किसको आगे जाकर के किस तरीके से जज किया जाएगा, किसकी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए? इज दैट व्हाट्स गोइंग इन वेस्ट बंगाल? देखिए रितु जी, मेरा ये कहना है कि जो राजनेताओं के जो बयान होते हैं उनके शब्दार्थ के बजाय हमें भावार्थ पर जाना चाहिए, और उनका भावार्थ बड़ा क्लियर है। आपको याद होगा पिछले चुनाव के टाइम में तेजस्वी यादव की कुछ मछली वाली वीडियो पे कमेंट कर दिया था दुर्गा पूजा के टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री ने, और वो ये नहीं समझ पाए कि जो नॉर्दर्न इंडिया में हमारी दुर्गा पूजा होती है और वो जो 9 दिन वेस्ट बंगाल के होते हैं उनमें बहुत अंतर है। उनके कहने का ये मतलब है कि जो वहां पर ये जो एक अश्वमेघ यज्ञ होता था पहले, अभी भाजपा का एक SIR मेध यज्ञ चला है। अच्छा। जहां जहां SIR जा रही है वहां वहां ये विजय की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, और उसी कड़ी में महुआ मोइत्रा का ये कहना है कि ये यहाँ पे 2 गुजरातियों की राजनीति बंगाल में नहीं चलेगी। बंगाल का कल्चर बंगाली जानते हैं, और ममता बनर्जी वो है जिन्होंने सीपीएम का 3 दशक के लगभग का शासन खत्म करके संघर्ष करके आई हैं और इतने टाइम से लगातार टिकी हुई है क्योंकि बंगाल की पूरी जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है, और बंगाली इस बात को जानते हैं कि उनको समझने वाली कौन सी पार्टी है और कौन से लोग हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके यहाँ पे चुनाव जीतना चाह रहे और SIR का सहारा लेके चुनाव जीतना चाह रहे। तो हमें उस शब्दार्थ के बजाय महुआ मोइत्रा के भावार्थ पर जाना चाहिए। जी, मेरा ये कहना। संजय राणा हमारे साथ कनेक्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट का सामना तो वही करेंगे। अब संजय राणा जी ये जरा बताइएगा कि पूरी तरीके से ये स्थिति जो है, और अभी महुआ मोइत्रा का जो ये बयान है जिसमें बंगाल, बंगाली पहचान, किस तरीके का एनवायरनमेंट, किस तरीके की आइडियोलॉजी, ये तमाम चीजें अब सवालों के घेरे में है।
लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या प्रमाण पत्र अब किसी पार्टी के ऑफिस से निकल कर आएगा? बंगाली होने का प्रमाण क्या टीएमसी देगी अब? रितु, गुड इवनिंग फ्रॉम फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा था, महुआ ने एक राजनीतिक बयान दिया है। ओबियसली चुनाव वहां पे होने वाले हैं, तो उस हिसाब से अपने समीकरण को सेट कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर देखिए नैरेटिव से देखा जाए कि बंगाली अस्मिता, तो बंगाली अस्मिता कहाँ है ये बताइए ना। बंगाली अस्मिता तो बांग्लादेश के साथ दोस्त हो चुकी है। बंगाली अस्मिता तो बांग्लादेशी जो रोहिंग्यास आ रहे हैं उनके साथ दोस्त हो चुकी है। तो बंगाली अस्मिता बची नहीं। और आजादी के बाद आपको याद होगा जोगिंदर लाल मंडल एक बंगाली अस्मिता को लेके जय मीम और भीम का नारा दे करके बांग्लादेश में एक जगह है जो अपने बॉर्डर के पास ही है, वहां पे 90% लगभग 95% हिंदू थे जो हमारे दलित समाज से आते थे, उनको लेके बोले कि नहीं, हमको जिन्ना के साथ जाना चाहिए। तो अस्मिता का क्या हुआ? उस अस्मिता के साथ गए और बांग्लादेश में कट गए। तो बंगाली अस्मिता नहीं बची है। देखिए, खुद एक मुख्यमंत्री बोल रही है कि एक समुदाय को हम रोक के रखें। ये बताइए उस समुदाय को बसाने वाला कौन है? उस समुदाय को बसाने वाले भी ये बंगाली हैं, यानी बंगाली नेतृत्व, यानी टीएमसी का नेतृत्व था, जिसको कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंजेस किए गए हैं। मैं तो ऋतु यहाँ बोल रहा हूँ, इस बार का अगर इलेक्शन चुनाव जीतती है, जवाब देना चाह रहे हैं आपको शेखर कुमार, जवाब देना चाह रहे हैं संजय राणा जी। अगले बार अगर इलेक्शन होता है अपने वक्त पे दीजिएगा। शेखर कुमार साहब बिल्कुल दे सकते हैं। बंगाली अस्मिता की बातें हो रही हैं, बट अस्मिता तो रही नहीं। बस अस्मिता की हटा दी, अस्मिता ही बची हुई है। उसके बाद भी सलीमा हो जाएगी कुछ दिन में, तो बचेगा कुछ नहीं। वहां पे बचेगा सिर्फ वही जो टोपी पहन के जो डायरेक्ट एक्शन डे का काम किया गया था, वही होने वाला है। ये इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के वजह से ही बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर, बंगाली संस्कृति, बंगाली जो धरोहर थी वो खत्म हो चुकी है। ये बताइए, बहुत सारे एक बॉर्डर के प्लेसेस है ऋतु जहां पे बंगाली अस्मिता ही खत्म हो गई है, पूरा कल्चर ही खत्म हो गया है। वो बांग्लादेशी रोहिंग्या आके रह रहे हैं, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? अस्मिता कहाँ चली जाती है आपकी? वोट बैंक की राजनीति में इस स्तर पे पहुंच चुके हैं लोग, चाटुकारिता के इस स्तर पे पहुंच चुके हैं लोग, तुष्टीकरण के इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि देश छोड़िए अपने आप को भी बेचने को तैयार है। देश तो पहले बेचने को तैयार हो गए थे, ये अब अपने बाप को बेचने के तैयार है, और अपने आप को बेचने का कहीं न कहीं दायित्व या देखते रहे स्टेटमेंट महुआ मोइत्रा ने आज दे दिया है कि भैया बंगाली अस्मिता आप कट जाओ, बंगाली अस्मिता नहीं जानी चाहिए। आपके घर में बलात्कार हो जाए, बंगाली अस्मिता नहीं जानी चाहिए। आपका घर कोई लूट ले, बंगाली अस्मिता नहीं जानी चाहिए। आपको घर से भगा दिया जाए मुर्शिदाबाद की तरह, नहीं, बंगाली अस्मिता नहीं जानी चाहिए। अरे कौन सी अस्मिता? जब रहोगे तभी तो अस्मिता बचेगी, जब जिंदा रहोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। मैं डिबेट ओपन कर दूं, जरा ओपनिंग कमेंट ले लूं, उसके बाद वापस आ रही हूँ। फाजिल अहमद जी भी ने ज्वाइन कर लिया, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता क्योंकि हमारे साथ कनेक्ट है, माधवी जी, ये जो बंगाल से ये वाला बयान सामने आया महुआ मोइत्रा का, ये बयान जिसमें स्पष्ट रूप में वो कह रही है कि जो टीएमसी के साथ अगर उसका हाव भाव निकाला जाए, अगर उसका भाव निकाला जाए, वो ये कहना चाह रही है कि टीएमसी के साथ जो नहीं है वो सीधे सीधे बंगाली नहीं है। अब प्रमाण भी देना होगा क्या? अनम्यूट कीजिएगा माधवी जी। हाँ, देखिए रितु जी, महुआ मोइत्रा जो है ये शुरू से ही इस तरीके की बातें करती है, और इस पे टीएमसी कई बार आकर माफी भी मांगती है। पहले ये महुआ मोइत्रा कह चुकी है कि जो काली देवी है वो शराब और मांस खाने वाली देवी है, जिसको आकर फिर काउंटर किया था, और उसके बाद में बीच बचाव करने के लिए टीएमसी कूद पड़ी थी। यही महुआ है जो बोल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के समय में कि बांग्लादेश तो भारत से ज्यादा अच्छी स्थिति में है। ये वही महुआ मोइत्रा है जिसने ये भी कहा था कि पश्चिम बंगाल के जो हिंदी भाषी हैं वो राज्य सरकार की सारी सुविधाओं को ले लेते हैं और कोई वोट नहीं देते हैं, तो इन लोगों को तो इनको सुविधाएं कोई देनी नहीं चाहिए। ये महुआ मोइत्रा जिस तरीके से चेतावनी दे रही है, जिस तरीके से सावधान कर रही है, या कह सकते हैं कि एक थ्रेटनिंग जो कमेंट है इसका, ये तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के बंगालियों को जो मानुस है, जो माँ माटी मानुस की बात टीएमसी सरकार कहती है, उस मानुस को अब समझने की आवश्यकता है कि पश्चिम बंगाल में रहने के लिए क्या अब टीएमसी को वोट देना ही सर्वोपरि हो गया है। और टीएमसी ने बंगाल की अस्मिता और बंगाल के गौरव को बचाने के लिए क्या किया है इन 15 सालों में, ये बंगाल का मानुस अच्छी तरीके से जानता है कि आज पश्चिम बंगाल में जो है स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। जब मुर्शिदाबाद पर हम लोग व्यापक चर्चा करते हैं पूरे देश भर में, जहां ये दिखता है कि जो बंगाली हिंदू हैं उनके घरों को जलाया गया,
जो ममता बनर्जी अपने डेलीगेशन को कश्मीर में भेज अजय देती गौतम है, जी हमारे साथ मौजूद है। अजय गौतम जी, जो इस वक्त कहा जा रहा है, बीजेपी की प्रवक्ता जो कह रही हैं, आपकी राय इसमें क्या है? ये जो विवादित बोल महुआ मोइत्रा की जबान से निकला है, दबी जबान में, क्या वो सच्चाई जो दिल में उनके है वो बोल गई हैं? देखिए, जो महुआ मोइत्रा है, मैंने थोड़े दिन पहले सुना था इनके खिलाफ पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव पास आया था, इन्होंने अपनी ईमेल आईडी बेच दी थी किसी से पैसे वैसे लेके। ये शायद वही महुआ मोइत्रा है ना? आप प्लीज करेक्ट करिएगा मुझे, कि जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी और को दे दिया था, और वो लोकसभा जैसी महत्वपूर्ण और गंभीर जो ईमेल आईडी और पासवर्ड होता है, उसे पैसे और महंगे उपहारों के चक्कर में इन्होंने लोकसभा की अस्मिता, लोकसभा का जो प्रोटोकॉल और लोकसभा की जो एक गंभीरता है, उसको ये बेच के खा गई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म की बात करते हैं। हाँ। ये लोग ये लोग वही हैं जो कहते हैं कि जो तारकेश्वर मंदिर जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है, उसका प्रबंधक एक मुसलमान को होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो ये उसी राज्य को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जहां पर हनुमान जयंती पे जब शोभा यात्रा निकलती है तो वहां पर लाठी चार्ज होता है, जहां कार्तिक घोष को लिंच करके इसलिए मार दिया जाता है एक पोस्ट के लिए। ये उसी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां पर कह लीजिए कि अगर दुर्गा विसर्जन के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उसी दिन पे जो है रमजान चल रहे हैं, या वहीं पर जो है करबला का जुलूस निकल रहा है। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ये राजनीति के लिए नहीं, ये देश के लिए खतरा है। अभी फाजिल अहमद को लाइए जरा, फाजिल अहमद को लाइए। फाजिल अहमद से एक बार जान लेते हैं, एक बयान उनका, एक ओपनिंग कमेंट। फाजिल अहमद जी, आपकी राय बता दीजिए, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ, डिस्कशन ओपन कर रही हूँ। जी फाजिल अहमद, दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया, शोर हो रहा है। महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर ही बोल दीजिए ओपनिंग कमेंट के लिए। अभी बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा किसी और गेस्ट को ले लीजिए। ठीक है, रुकिए, आ रहे हैं वापस आ रहे हैं। नाजिया इलाही जी भी कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगी, उनसे भी जानेंगे, बीजेपी की लीडर है और बहुत इसको लेकर की उनकी जो राय है कैसी है, क्या वो जान रही है, क्या वो समझ रही है, वो भी कनेक्ट करेंगे। लेकिन इस बीच संजय राणा जी, जो ये कहा जा रहा है बंगाल का चुनाव आते आते ये सियासी फिजाओं में ये बयानबाजी दिखाती क्या है? बंगाल की, तो बंगाल की राजनीति में हमेशा खून खराबा करा है। मैंने जब से होश संभाला, जब से राजनीति में समझ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमेशा ऋतु आपने देखा होगा कि वहां पे कोई भी राजनीतिक चुनाव, कोई भी चुनाव, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, विधानसभा या एमपी का भी ले लीजिए, वहां पे खून खराबा होता रहा। मैं मानता हूं इन्होंने 33-37 साल का जो कम्युनिस्ट का शासन था, टीएमसी ममता बनर्जी ने लड़ के ले आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने किया क्या? तुष्टीकरण की राजनीति। और सबसे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति का प्रमाण मैं देता हूं। देश का माइनॉरिटी कमीशन का बजट है 3400 करोड़, यानी 3400 करोड़, और मोहतरमा सिर्फ बंगाल का एक स्टेट का माइनॉरिटी का बजट क्या है? 5000 करोड़। अरे मुल्ला मौलवियों को पाने के लिए जनता का पैसा रखा है क्या? अब मुल्ला मौलवियों को पढ़ाने के लिए जनता का पैसा रखा है क्या? जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो आप बताइएगा नाजिया जी, ये जो बयान आया है बंगाल पर, बंगालियों पर, उनकी आइडियोलॉजीज पर, टीएमसी के साथ को लेकर, टीएमसी को लेकर, वोट देने को लेकर, ऐसे तो हमने देखा है कि कई गुंडागर्दी की तस्वीर तो बहुत पहले वायरल होती रही है और कई बार उसको लेकर चर्चा होती रही है कि वहां पर किस तरीके से डराया जाता है, धमकाया जाता है। कुछ ऐसे गुंडे हैं जो कि सड़क पर उतरते भी हैं और सड़क से इतर भी हम देखते हैं कि वो बयानबाजियों के जरिए भी वो संदेश देने की कोशिश करते हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा, जो कि एक मंझी हुई, पॉलिटिकली अगर कहूं एक बहुत परिपक्व नेता कही जाती है, उनकी जबान से ये निकलना, ये क्या बताता है? सबसे पहले तो वंदे मातरम, बांग्लाয় बोलबो ना हिंदीতে বলতে পারি, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूं और ममता बनर्जी ने 2022 में कहा था যারা বাংলা জানে না তারা পশ্চিমবঙ্গতে पॉलिटिक्स करते पारे ना। ये उन्होंने मुझे कहा था नेताजी इंडोर स्टेडियम से कि जिसको बंगला नहीं आता है वो पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है। तो मैंने 3 महीने में बंगला बोलना, लिखना और पढ़ना सीखा और अब देखिए कि विडंबना और प्रकाष्ठा देखिए कि अब महुआ मोइत्रा खड़े होकर के कह रही हैं कि जो टीएमसी के साथ नहीं है उसको बंगाल में रहने का कोई हक नहीं है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये महुआ मोइत्रा है कौन। ये महुआ मोइत्रा वही
वही हैं जिन्होंने मां काली के मुंह में मीट दिया था, हाथ में शराब और सिगरेट दिया था। और पश्चिम बंगाल में वो मैं वाहिद थी जिसने कलकत्ता हाईकोर्ट में, ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट में पुलिस ने एक्शन किया था, एफआईआर करवाया था महुआ मोइत्रो के ऊपर। हालांकि उस पर कोई कड़क कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ममता बनर्जी खुद पुलिस मंत्री हैं, तो कोई कड़ी कार्रवाई होने नहीं दे सकती हैं। लेकिन शेखर कुमार इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। शेखर कुमार, देखिए, जो डिबेट हमारी जारी है वेस्ट बंगाल के चुनाव पर और महुआ के बयान पर, वेस्ट बंगाल में सिर्फ 28% मुस्लिम वोटर्स हैं। क्या 28% मुस्लिम वोटर्स के सहारे ममता बनर्जी लगातार इतने चुनाव जीत सकती है? क्या बाकी के लोग जो उनको वोट देते हैं, क्या वो बंगाल के हालात नहीं देख रहे? क्या उनके लिए ये फैक्टर है? इस चुनाव को जो हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखा जा रहा है, वेस्ट बंगाल सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है। उसको, जैसे अभी संजय राणा जी ने बंगाली अस्मिता सिर्फ ये कह दिया कि वो बांग्लादेश के साथ खत्म हो गई, तो ये पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा अपमान है। मेरा ये कहना है कि बंगाल का जो एक प्रबुद्ध वर्ग है, उसने देश को आजादी की लड़ाई में भी दिशा दिखाई, और आज भी आपने अभी एक बात कही है कि क्या मुसलमानों से वो फिर से सत्ता के चेयर पर बैठ सकती हैं, लेकिन मुसलमानों से बम तो फड़वाती हैं ना, वो मुसलमानों से रेप तो करवाती हैं ना, मुसलमानों से गुंडागर्दी और दबंगई तो करवाती हैं, मुसलमानों से चिटफंड वाला काम तो करवाती हैं, मुसलमानों से यूट्यूब चैनल तो चलवाती हैं, मुसलमानों से भाजपा की नेत्रियों को डिफेम और मलाइन तो करवाती हैं, मुसलमानों से गाली गलौज करवाती हैं, मुसलमानों से हिंदुओं के घर जलवाती हैं, मुसलमानों से हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके मरवाती तो हैं। तो मुसलमान तो भारी है वहां पर, क्योंकि ये जो मुसलमान इन्होंने पूरा जमगठा लगा करके रखा है, ये तो घुसपैठिया मुसलमान है। आपको पता है 2022 में ममता बनर्जी ने विधानसभा में एक पूल कमेटी बनाई थी, और वो पूल कमेटी मदरसा के लिए बनी थी, और ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपना स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी पश्चिम बंगाल में मदरसा हैं, इस पूल कमेटी से हो करके मदरसा टीचर रखा जाएगा। आपको पता है ये बांग्लादेशी चुटकी दाढ़ी वाले मदरसा के मौलानाओं ने क्या कहा, हम ममता की बात नहीं मानेंगे, ममता को हमारी बात माननी पड़ेगी। और हुआ वही, वो पूल कमेटी विधानसभा से कभी बाहर नहीं आया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अवेयरनेस नहीं हुआ, वो रद्दी खाते में डस्टबिन में चला गया। और ममता बनर्जी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनको ये दाढ़ी और लुंगी वालों के सामने झुकना पड़ा। शेखर कुमार, हाँ बहन जी, मुझे इतना कहना है कि अगर आपकी सारी बातों में सच्चाई है, मैं अगर क्या आप गूगल कर लीजिए, पूल कमेटी के गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए ना। ये मान्यवर के पास, शुक्ला जी के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जवाब सुन लीजिए, मैं पश्चिम बंगाल का वोटर नहीं हूँ, लेकिन मैं तो हूं ना, मैं तो वहां पर रहती हूं ना, मेरा घर है ना वहां पर। किस तरीके से पुलिस का एट्रोसिटी होता है, कोई एक शब्द कहो ना तो 200 पुलिस आती है अरेस्ट करने के लिए। 2 बार मुझे डिटेन कर चुकी है पुलिस, लॉकअप में रख चुकी है, 9 घंटे में, 4 घंटे में, 8 घंटे में बेल लेकर के आना पड़ता है। बहन जी, मेरी एक बात का आप जवाब दीजिए कि वहाँ ये इंडिया डेली इतना बड़ा एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, पश्चिम बंगाल में भी अभी लोग देख रहे हैं, क्या वहां के वोटर्स को इतने सालों में ये सब चीज नजर नहीं आती? वहां के हिंदू भैया जी घुट रहे हैं लोग, मैं भी तो मुसलमान हूँ, लेकिन वोट क्यों दे रहे हैं ममता बनर्जी को? राष्ट्रवाद विचारधारा है मेरी, सनातनी विचारधारा है मेरी, इसलिए मैं ममता की नजरों में खटकती हूँ। अभी देखिए ईद की नमाज में जाएंगी वो, अभी ईद की नमाज में वो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, दोनों लोगों के बयान मैंने देख लिए, दोनों लोगों की अभी क्या कहना है, दोनों की प्रतिक्रिया क्या है सुन लिए मैंने। एक बार फाजिल अहमद के पास जाना चाहूंगी, आपको आवाज मिल रही है फाजिल अहमद जी? जी अब मिल पहले उस विवादित बयान पर जरा कह दीजिए, और यहाँ पर जो नाजिया लाही जी कह रही हैं और यहाँ पर दूसरा पक्ष शेखर कुमार की तरफ से भी रखा जा रहा है, इन दोनों चीजों को जरा कनेक्ट कीजिए और अपनी राय बताइए। रितु जी, मैं बहुत देर से सबकी बात सुन रहा था, बस एक बात से शुरुआत करना चाहते हैं कि अस्तबल में ना घोड़ों को नाल ठोकी जा रही थी, तो गड्ढे में एक मिडुकिया थी पानी के अंदर, मिडुकिया कूद के बाहर आ गई, कही कि हमको भी नाल ठोक दो। दिक्कत यहाँ से हो जाती है। अच्छा, अब कौन क्या क्या बोलने लगता है ममता बनर्जी के बारे में। अच्छा, अरे भाई, इस देश में जो भाजपा तो को क्या नहीं दे रहा, उनके पॉलिटिकल ऑफिस से ही दे दे, सर्टिफिकेट बांटने का पूरा हक दे दे, उन्हें कह दे कि वहीं से पार्टी ऑफिस से ही निकाल दे सर्टिफिकेट बंगाली होने का। रुकिए ना, आप मेरे बात बुला कीजिए, जब मेरा पूरा हो जाए ना। नहीं, ये डिस्कशन मेरी है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
जितने भी हिंदू डिबेटर बैठे हैं, आप किसी के बीच में नहीं बोलती हैं, सिर्फ मेरे बीच में बोलती नहीं। तो आपको अगर एतराज है, मैं सबसे पूछ रही हूँ, मैं सबको काउंटर कर रही हूँ, आपको अगर होस्ट से लड़ने आना है, डिस्कशन को नहीं आगे बढ़ाना है, तो आप बता दीजिए पहले ही। ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, आप पूरा होने दीजिए, मेरा वक्तव्य पूरा हो जाए, उसके बाद खूब बोलिए। पूरा बोलिए। 1 घंटा सुनने के लिए आए हम आपको। संजय राणा जी ने बोला तो गुड इवनिंग कहा, समझ रहे, क्योंकि ये कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं ना, ये अंग्रेजी स्कूल से पढ़े हैं, ये कहाँ हिंदू के धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। ये तो बेचारे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आए, गुड इवनिंग से शुरू करते हैं। जवाब भी दे दीजिए भैया, कुछ भी। अरे मेरी एजुकेशन से क्या मतलब, मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूं तो क्या बुराई है? जहाँ शिक्षा दीक्षा जैसी होती है उसके ऊपर उसका प्रभाव रहता है। अभी मेरी सुनिए ना सर, संजय राणा, मैंने आपको कोई कटाक्ष नहीं किया, मैंने जस्ट, आप मेरे भाई हैं और बहुत प्रिय मित्र भी हैं, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई गुड इवनिंग से आपने शुरुआत की, क्योंकि आप इस कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हैं ना, जो आपको पढ़ा लिखा करके इस लायक बना दिया कि आज टीवी पे बैठ रहे, उसको आप नहीं मनाने देते हैं। क्रिसमस डे नहीं मनाने देते। इस देश में यही हो रहा है ना। ये तो गुरु को भी सलाम करते हैं, फादर को भी सलाम करते हैं। वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है। दिक्कत तो यही है। नाजिया जी, एक मिनट, कुछ बोले ही नहीं फाजिल भाई, मैं तो आपको सुनने के लिए बेचैन हो रही थी कि मेरे बड़े भाई कुछ बोलेंगे। लाखों लाख गलगोटियां इस देश के अंदर है। एक हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि बादल की आड़ में छिप के जाना, तुमको रडार नहीं देख पाएगा। नहीं, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द अच्छे नहीं होते फाजिल भाई। देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ हमारे ऐसे शब्द प्रधानमंत्री अच्छे नहीं जब होते। एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री को संबोधित करते वक्त एक गरिमा होती है। ऐसी बात लोग करने लगते हैं। अब ये बांग्लादेश अस्मिता को ही खत्म कर दिए, बांग्लादेश के साथ भेज दी, तो भारत का अपमान कर दिए संजय जी। आप महुआ मोइत्रों पे बांग्लादेश के साथ, बांग्ला की अस्मिता नहीं है, बांग्लादेश को भारत मिले या ना फाजिल अहमद जी, आपने होस्ट से लड़ाई कर ली, आपने उनके गुड इवनिंग बोलने पर एतराज जता दिया, टॉपिक पर कब आएंगे? आ जाइए प्रभु, टॉपिक पर आ जाइए। अब माधवी जी इस पर जवाब देंगी। गलगोटिया, आपने सारे मुद्दे उठा दिए, लेकिन आपने महुआ मोइत्रा पर एक शब्द में नहीं बोला। माधवी जी जरा इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि जो भी चीजें सामने डिस्कशन पे आ रही हैं, हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं जो वहां बोली जा रही है। जो पश्चिम बंगाल में घटित हो रहा है उसी पर चर्चा हो रही है, और लगातार जो पश्चिम बंगाल में घटित होता रहा है वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। यहाँ तक कि केंद्र से जब कोई योजना पारित होती है या किसी तरीके के कानून को लाया जाता है, तब भी हम उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में वो कानून या वो योजना पारित नहीं होगी, वो लागू नहीं होगी। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है और उनका नेतृत्व करने वाली जो ममता बनर्जी जी हैं, वो हमेशा एक अलग लाइन पर चलने की कोशिश करती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने के लिए बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के हालात जो आज बद से बदतर हो चुके हैं, उस पर आकर ठीक है, टीएमसी देना और बंगाल के लोगों, इस पर जरा जवाब दीजिएगा। ऐसे बयानों के जरिए क्या बंगाल में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं? क्या इस बात से ये निकाला जाए इसका मायना कि लोकतंत्र में आप विश्वास नहीं रखते, संविधान में नहीं रखते, इसी तरीके से बयान दे दीजिए? और सीधे सीधे क्या आप ये देख रहे हैं कि ग्राउंड खिसक रही है आपकी वहां पर बंगाल में? जिस तरीके से लास्ट टाइम इतना, एक मिनट, विश्वजीत जी इस पर जवाब देंगे। ग्राउंड खिसकती देखकर क्या डर गए हैं क्या? देखिए, 34 साल सीपीएम का सरकार के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जब क्षमता में आया, बिगड़ा हुआ राज्य को धीरे धीरे संभाला, हर तरफ से काम किया। सड़कों को लेकर अभी भी सवाल हो रहा है, आप जाते नहीं जनता के बीच क्या? सड़कों को लेकर, वहां सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को एम्पावर करने को लेकर ये सवाल उठ रहा है। जाइए ना 24 परगना, एक बार होकर आइए। आप आए हैं क्या? शायद जानते नहीं है, कवरेज की है। एक महीने रुककर बीजेपी, एक महीने रुककर जाकर चेक करिए एक बार, वापस आइएगा फिर पूछने। पश्चिम बंगाल का बदनाम करने के लिए, पश्चिम बंगाल का बदनाम बीजेपी का हर लीडर, हर कर्मी करता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है। आप 24 परगना की बात बोले, 24 परगना में आइए आप लोग, वहां पर देखिए वहां पर आदमी कितना शांति से रह रहा है, काम कर रहा है और रह रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत का हर राज्य का आदमी रहता है, कम से कम 2 करोड़ आदमी रहता है। अगर इतना काम कर दिया होता, फिर ये बयान और ये बोलने की जरूरत क्या पड़ती? फिर
নাজিয়া এলাহি জি जरा इस पर बोलिएगा। देखिए जिस हिसाब से दादा बोल रहे हैं, दादा বাংলায় বলবো তখন বুঝবেন না হিন্দিতে বলতে পারি। পারমিশন আপনি যা খুশি বলুন, আপনি যা খুশি বলুন, পারমিশন নিচ্ছি আপনার থেকে। দেখুন আপনি ये जो বাংলাতে टीएमसी আছে, से प्रवक्ता দেখুন, बैठे हैं, বাংলার ये जो ডেমোক্রেসি- पश्चिम बंगाल को अभी लंदन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं शब्दों के द्वारा, शब्दों के माध्यम से। ये कभी ममता बनर्जी ने भी कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल को लंदन बना दूंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल लंदन नहीं बना। पश्चिम बंगाल माँ माटी मानुष का स्लोगन जरूर लगा, माँ माटी मानुष का स्लोगन जरूर लगा, लेकिन एवरी डे माँ के साथ बलात्कार होता है, एवरी डे महिलाओं का बलात्कार होता है। और ममता बनर्जी बलात्कारी का साथ देती हैं, लेकिन बलात्कार पीड़िता का साथ नहीं देती रिपोर्ट बोल रहा है शाहजहां बंगाल ने सबसे सेफ जगह है लड़की के लिए। हम नहीं बोल रहे हैं, दिल्ली का केंद्रीय सरकार का एजेंसी किया है तृणमूल वालों ने। शारदा, नारदा, रोज वैली चिटफंड का काम किया है, डियर लॉटरी का काम किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? और मानुष का कोई वैल्यू नहीं है लड़की के लिए क्या हालत हो रहा है आप देखिए। एनसीआर रिपोर्ट बोल रहा है, आप लोग का केंद्रीय सरकार एजेंसी बोल रहा है, आप बदनाम कर रहे हैं। खत्म कर दिया है, मिनी पाकिस्तान बना दिया है पश्चिम बंगाल को। पोर्ट एरिया पूरा मिनी पाकिस्तान है। बंगाल में आप राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए- ओ दादा, आपके फरहाद हकीम ने कहा है कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, हम नहीं कह रहे हैं। आपके फरहाद हकीम कोलकाता के मेयर ने कहा है कि वहाँ का इंक्वायरी करके उसका रिसोर्ट को तोड़ दिए, तोड़ने के बाद आप वहीं पर आप लोग का बीजेपी का लीडर। अरे बंद कीजिए झूठ बोलना, कुछ नहीं छुपा इतना है। अगर इतना अच्छा पश्चिम बंगाल में हो रहा होता, एक मिनट विश्वजीत जी आप क्यों, एक मिनट रुकिए थोड़ा हिसाब से ये बताइए, अगर इतना अच्छा था, इतना फ्रूटफुल हो रहा होता वहां पर चीजें, तो फिर ये बयान आया ही क्यों? आपने भाप लिया क्या कि वहां पर चीजें खराब चल रही है ग्राउंड पर? इज दैट व्हाट्स दिस हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ। देखिए केंद्रीय सरकार का एजेंसी एनसीआर भी बोल रहा है पश्चिम बंगाल अरे तो लड़की के एसआईआर लिए पर सेफ रहते जगह ना, है। एसआईआर पर राजनीति रहते सेफ जगह ना, है। एसआईआर पर घेरते ना कि बंगाली होने का सर्टिफिकेट बांटेंगे, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या बंगाली होने का? देखिए बंगाल में हर तरफ का हर जाति रहते हैं, सब रहता है। ये बीजेपी वालों ने बंगाल ये अगर आप एड्रेस कर दिए होते, ये एड्रेस कर दिए होते पश्चिम बंगाल में, कुछ पैच बन गई होती आपकी। ये एड्रेस कर दीजिए, जनता के बीच जाइए। एक मिनट अजय गौतम जी। देखिए बात बड़ी स्पष्ट है, मैं माफी और मुसलमान की जो पार्टी है और जहां एक धर्म विशेष को, ये तो बिल्कुल ये कहने की बात नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। जिस तरीके से पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, वहां की महिला जो वोटर्स थी या महिला कार्यकर्ता थी, उन्हें घरों से निकालकर उनका बलात्कार किया गया। ये बात क्या छुपी है क्या? वहाँ महिला वहाँ सिर्फ इस चीज से सुनिए बदला लिया गया। इतना झूठी भैया मत सुनो बोल ना, दीजिए। भैया बिट्टू जी सुन लो यार, सुन लो ना भाई, सुन लो। वहाँ सीबीआई जाती है तो उस पर पथराव होता है, वहाँ सीबीआई जाए उस पर पथराव होता है, सेंट्रल एजेंसी जाती है उस पर पथराव होता है, माँ महिम राष्ट्रपति का अपमान होता है, राज्यपाल का अपमान होता है। वो तो अपने आप को इस देश से अलग मानने लगे हैं। ये अपमान तो आप लोग करते हैं, ऋषि बंकिम चंद्र का अपमान कर रहे हैं, विकास सागर का अपमान कर रहे हैं, अरे विवेकानंद का अपमान कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। विश्वजीत जी को रखिए। शेखर कुमार जी, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी कंप्लीट कीजिएगा। और ये सवाल तो बनता है ना, क्रेडिबल सवाल नहीं है क्या कि ये इस वक्त इस परिदृश्य में ये सवाल रखना और ये दावा कर देना कि बंगाली वो है ही नहीं जो टीएमसी के साथ नहीं जुड़ा है, ये क्या दिखा रहा है? क्या सर्टिफिकेट बांटेंगे क्रेडिबिलिटी का? देखिए मैंने इस डिबेट की शुरुआत में ही एक बात कही थी कि इस बयानकार वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं महुआ जी, उसके शब्दार्थ की जगह उसके भावार्थ पर जाए। आज बंगाल की राजनीति को जो बाहर से अगर कोई पार्टी संचालित करने की कोशिश कर रही है, तो सीपीएम के इतने साल के शासन को तोड़ के वो पंजाबी है, जो महुआ मोहित्रा खुद बंगाली नहीं है। अजय जी एक बार मैं बात बंगाली, she even haven't done her study in Bengal, वो तो विदेश से पढ़ लिख करके आई हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सुभाष चंद्र बोस भी विदेश से पढ़ के आए थे। मैं आपको यहाँ बंगाली की बात हो रही है इसलिए मैंने कहा, तो वो दौर अलग था। हाँ, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि बंगाल के कल्चर को जो नहीं जानते, आज वहां पर दो चुनाव चल रहे हैं।
पश्चिम बंगाल चुनाव तो अब आया है सर पे, पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल को लेकर जो रेस्ट ऑफ इंडिया में जो चुनाव चल रहा है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम वाले नैरेटिव पे चल रहा है। कौन कर रहा है? मतलब आप कह रहे हैं कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो भाजपा आने के बाद हुआ? आप क्या कहना चाह रहे हैं? अफजल गुरु, याकूब मेमन, सीरियल ब्लास्ट, 1989 से 1991 कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और भारत और पाकिस्तान के टुकड़े, ये सब भाजपा आने के बाद हुआ है? अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? हिंदू है ना, माँ काली को मानते भी है कि नहीं? माँ काली को मलाइन किया है महुआ मोइत्रो ने? नहीं, ये नहीं मानते। माँ काली को मलाइन किया है महुआ मोइत्रो ने? माँ काली महिषासुर मर्दिनी के मुंह में उसने मीट दिया, हाथ में सिगरेट और शराब दिया है। कैसे हिंदू हैं आप? देखिए नाजिया जी, दुर्गा पूजा में आप अवश्य जाती होंगी। बिल्कुल जाती हूँ और दुग्गो रोज बोलती हूँ। भले दिल्ली में वक्त गुजरता है। नॉनवेज खाया जाता है या नहीं खाया जाता है अष्टमी के दिन, वो भी आप बता दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो भी मछली खाते थे, नहीं खाते थे? वहाँ जो वहाँ हिंदुत्व की जो बात है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रो ने माँ काली के ऊपर जो डेरोगेटरी रिमार्क दिया, जो डेफेमेटरी रिमार्क दिया है, जो अभद्र शब्द कहा है, वो आपको मंजूर है? वो आपको मंजूर है? एक हिंदू होने के नाते आपको मंजूर है? लेकिन उस बेटी का क्या, जो आर्जिकर वाली बेटी थी, उस वकील का क्या, जिसको निकाल करके महिला, एक बेचारी बच्ची एलएलबी की स्टूडेंट जिसका रेप हुआ 5 फरवरी 2012, सूजन जॉर्डन का क्या, कामदोनी का क्या, वो 72 साल की नन का क्या, वो 62 साल की एक ज़ईफा का क्या, जिसका पंचायत इलेक्शन के बाद रेप हुआ? लिस्ट दूं मैं आपको रेप का कि कितनी महिलाओं का रेप किया गया है? माधवी जी को मिलाइए। शेख शाहजहां मांस बलात्कार, संदेश खाली, मैं गई थी संदेश खाली, उन महिलाओं का आंसू पूछा है मैंने। जवाब अरे छोड़िए, बलात्कारी पार्टी है आपकी। शेख शाहजहां रखते हैं आप लोग, शेख शाहजहां रखते हैं आप लोग। आपकी सिविक पुलिस एक रेसिडेंट डॉक्टर का रेप करती है, यह पुलिस रहेगी पश्चिम बंगाल की जो रेसिडेंट डॉक्टर का रेप करेगी। माधवी जी को लाइए, माधवी जी और विश्वजीत जी। अब ये आप लोगों का जो पॉलिटिकल चीज हम देखें, आप लोग दोनों ही अभी आओगे चुनाव में, ग्राउंड में बैटल होगा, आप लड़ेंगे वहां पर सत्ता के लिए, सरकार के लिए, लेकिन इस बीच बंगालियों को तो बख्श देते। यहाँ पर जो कहा गया है बंगालियों के लिए, ये तो कम से कम आप कह सकते हैं ना कि बड़े सवालों में होना चाहिए। महुआ मोइत्रा होती कौन है? वो क्रेडिबल बताने के लिए कि जो टीएमसी के साथ नहीं जुड़ा है वो नहीं है बंगाली या है बंगाली? देखिए, ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? टीएमसी का सवाल है ना? जी टीएमसी से ही सवाल है माधवी जी। विश्वजीत जी। हाँ, अब फोन ही खराब हो गया है टीएमसी के प्रवक्ता का। ठीक है, माधवी जी आप बोलिए, ये हो क्या रहा है बंगाल में? समझ नहीं पा रहे हैं, बंगाल की जनता भी कंफ्यूज है। देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है। मैंने इसके पहले भी बताया, जब आप मेरी बात पूरी होने नहीं दे रही हैं, उसके पहले आप मेरी बात को काट के दूसरी जगह लेके जा रही हैं। बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको अपनी बात रखनी होती है, लेकिन बात ये है कि इस तरीके के विवादित बयानों से जो है नाता पश्चिम बंगाल की सरकार और उनके नेताओं का रहा है, जिसमें ममता बनर्जी जब खुद एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी इतने विवादित बयान देती है, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे महिलाओं की अस्मिता का मामला हो। अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि रात को 8 बजे के बाद अगर लड़की अपने घर से लड़की घर के बाहर निकलेगी या हॉस्टल के बाहर निकलेगी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी निजी जिम्मेदारी है। तो एक महिला मुख्यमंत्री जब इस तरीके का बयान ले सकती है तो ये तो महुआ मोइत्रा है, तो इसके बोलने के लिए तो क्या ही बोल सकती है। बहुत सारी बातें, चेतावनी, ये जो इस तरीके से इसने बंगालियों के ऊपर टारगेट करके कहा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि इस चैनल के माध्यम से अगर लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है तो अब जरूरत है कि पश्चिम बंगाल का जो मानुस है बंगाली, वो ये समझे कि पश्चिम बंगाल में क्या उनकी आइडेंटिटी के लिए अब केवल टीएमसी का वोट रह गया है, उनकी अपनी निजी आइडेंटिटी क्या है, क्या वो अब टीएमसी को वोट देने के बाद ही बंगाली कहलाएगा? तो अब पश्चिम बंगाल की जनता को ये भी समझना होगा कि हिंदू, मुस्लिम और 34% यहाँ पर जो है ये कहकर ममता बनर्जी जिस तरीके से एक इनडायरेक्टली वे में धमकाने की कोशिश करती हैं। और उन्होंने अभी जो आपने पहले फुटेज चलाया उसमें भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी ऐसी है जो अगर अपनी कमर बांध ले, बंगला में वो कह रही थी, उसको मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ कि अगर अब एक कम्युनिटी ऐसी है जो अपने कमर बांध ले तो वो 1 सेकंड
मिनट में सब लोगों को धराशायी कर सकती है, खत्म कर सकती है। और मैं देखिए, पश्चिम बंगाल का हुए हैं हर आदमी, हर जाति का आदमी, बंगाली हो, मुस्लिम हो, को डराने का प्रयास कर रही है ताकि जो है उनका वोट बैंक, फाइटिंग मैच मत क्योंकि बनाइए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, एक मिनट। जनता को कंफ्यूज मत करिए, जो सुन रहे हैं उनको एटलीस्ट समझ आए कि पक्ष किसका क्या है। विश्वजीत जी, ये बताइएगा कि अभी तक पार्टी का इसको लेकर कोई स्टैंड नहीं आया, तो क्या मैं मानूं कि ये साइलेंट एक्सेप्टेंस है? पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, हम बोल रहे हैं बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी अपना मुद्दा भटकाने के लिए पश्चिम बंगाल के हर केस में बयानबाजी कर रहे हैं, हर लीडर बयानबाजी कर रहे हैं। उन लोगों को भारत के, देखिए भारत में मूल्य वृद्धि कहाँ चला गया, आज देखिए माधवी जी, आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, बीजेपी के पास मुद्दे है ही नहीं एड्रेस करने के लिए, इसलिए ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं। विश्वजीत जी ये कह रहे हैं, बड़ा आरोप। देखिए, मुद्दे लेकर आ रहे हैं मतलब आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते, उनका असम्मान करते हैं। एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए कहती है कि 8 बजे के बाद घर से निकलेंगी तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी निजी जिम्मेदारी है। एक महिला मुख्यमंत्री कहती है कि अगर रेप हो गया तो उसके लिए मुआवजा दे देंगी। यहाँ तक ये कहती है कि अगर रेप होने के बाद में उन्होंने खुद कहा कि ये महिला का प्रेमी था या बलात्कार हुआ था, तो इस राज्य की महिला मुख्यमंत्री से महिलाओं की अस्मिता और उनकी नेत्रियों से इस बंगाल की अस्मिता और बंगाल के सम्मान की बात कहां से निकल सकती है? ये लगातार हम इस पे चर्चा करते रहते हैं। और पोस्ट इलेक्शन जिस तरीके से यहाँ पे लास्ट टाइम जितना बोल रहे हैं, जितना झूठा बोल रही है, इन लोगों ने कभी जीत नहीं पाएंगे। बंगाल के हाथी ममता बनर्जी के साथ है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रही है, जो कि 34% ममता बनर्जी ने खुद ही बोला कि यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी होगी, लेकिन अगर जनगणना होगी तो उससे कहीं ज्यादा होगी। तो ये एक इनडायरेक्टली वे में वो धमकाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए भी मंच से खड़े होकर अगर ऐसे बयान देती है। जवाब ही नहीं दिया विश्वजीत जी, मैंने सवाल पूछा। एक मिनट माधवी जी रुकिएगा, माधवी जी माफी के साथ रोक रही हूँ। विश्वजीत जी ये बताइएगा कि आपने मुझे ये बताया नहीं कि साइलेंट एक्सेप्टेंस था क्या? ये जो कहा गया महुआ मोइत्रा द्वारा, इसको लेकर पार्टी की तरफ से कुछ नहीं रखा गया। अजय गौतम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद फाजिल अहमद और नाजिया लाइजी आ रही हूं मैं। देखिए, हिंदू होने का प्रमाण होता है कौन व्यक्ति हिंदू है, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जो उसके क्रियाक्रम बताए गए हैं, उसकी दिनचर्या बताई गई है और उसका बिलीव बताया गया है। इन ममता बनर्जी हो या महुआ मोइत्रा हो, अपने एक्ट और एक्शन के हिसाब से ये दोनों हिंदू नहीं है, ये दोनों ही मुस्लिम परस्त है। वे दोनों ही धर्म से बाहर है और दोनों ही धर्म विरोधी कार्यों में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि जो हिंदू वो जो हमारी देवताओं को माने, जो गंगा को माने, जो गाय को मानने की जहां तक बात है, वहां तो गाय कटने के लिए तो लोग तैयार रहते हैं। सबसे ज्यादा गाय, अभी जब बकरा ईद आएगी देखना पश्चिम बंगाल की हर गली के अंदर क्या हाल होता है। तो जो गाय की रक्षा नहीं कर सकता, जो गंगा की रक्षा नहीं कर सकता, जो मूर्तियों की रक्षा नहीं कर सकता, वो काय की हिंदू है? ये नाम की हिंदू है, ये मन से मुसलमान है, ये मन से किसी और धर्म की है, वो यार महुआ मोइत्रा का है। तो ये लोग वो है जो माँ काली का जो अपमान करते हैं। ओम रियंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ काली के, माँ दुर्गा का जिस तरीके से इन लोगों ने सार्वजनिक तौर पर अपमान किया और अभद्र टिप्पणियां करी है, ये हिंदू तो हो ही नहीं सकते। ना हिंदू धर्म इन्हें हिंदू होने के नाते स्वीकार करता है। फाजिल अहमद साहब, आप तालाब से जब निकलोगे तो हम समझते हैं आपके पैर में वो मेंढक वाली वो नहीं ठुकेगी जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि आप शुरू में इसलिए नहीं बोले, आप मोबाइल में देख रहे थे। आप इंस्ट्रक्शन कहाँ से ले रहे हो, लीबिया से ले रहे हो या सीरिया से ले रहे हो? जब इंस्ट्रक्शन आ गई तब आपने बोलना शुरू किया, उससे पहले आपको शोर सुनाई दे रहा था। फिर आप मेंढक और घोड़े की कहानी पे आ गए। सच बोल लो ममता बनर्जी, आपकी ये सब जानते हैं, आपकी कौम की झंडा बरदार है। इमामों की तनख्वाह देगी, इमामों की तनख्वाह डबल कर देगी, पुजारियों को एक पैसा नहीं देगी। झूठा ये सही है, बता दीजिए। फाजिल अहमद जी। रितु जी, हमारे देश में ना लोकतंत्र है, 2 तरह का लोकतंत्र है यहाँ पे। एक लोकतंत्र पूंजीवादी लोकतंत्र है, एक समाजवादी लोकतंत्र है। तो अब तो बंगाल में ही समाजवादी लोकतंत्र बचा है, जहाँ 10 रुपए में खाना मिल जाता है, 2 रुपया में लोग ट्रेवल कर लेते हैं, गरीब भी वहाँ जी लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनिए 5 रुपए में दिल्ली में भी मिल रहा है। ये पूंजीवादी लोकतंत्र के लोग समाजवादी लोकतंत्र से डर रहे। 2 रुपए में कोई ट्रैवल नहीं होता है। अगर हमारी दुकान बंद हो जाएगी, अगर ये समाजवादी लोकतंत्र वाले आगे बढ़ जाएंगे, अब बचा ही कौन है? अब तो गाय के लिए
अभी मुक्तेश्वर आनंद जी उत्तर प्रदेश में धरना दे रहे हैं गाय के लिए, वहां तो बीजेपी की सरकार है। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पूंजीवादी लोकतंत्र आ गया है। धर्मो रक्षा उसी के लिए रक्षता तो है ही है ना। ममता अब गौ माता को हम लोग जिंदा धार्मिक रखे है, हैं, आध्यात्मिक हम है, लोग गौ उनको माता बता की के पूजन रखें कि होती कम है, से कम तो एक इस संतों का तो ये काम है कि रक्षा करना। पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं। महिला जहां से सबसे ज्यादा महिला जीत के आई है। संजय राणा जी प्लीज। देखिए, फजील अहमद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात ऋतु बोले थे, घोड़े की नाल। घोड़े के अगर ऐसे भी लगा या कवर भी लगा जाता है, ऐसा आप लगा लेते हो कि हमको इसी धर्रे में चलना है, इससे से हिलना है, तो आप बोले लगा लो थोड़ा सा। इसलिए बची हुई, बोले तो इनका 10 घर नहीं रुपए तोड़ा जा में रहा। ऋतु 10 रुपए में खाना मिलता है। अरे देश को बेच दोगे, तुमको फ्री में खाना दे रहा देश भैया। मिलता है क्या? आप गए कभी बंगाल? फ्री में कभी खा के खिला रहा हो और 10 बच्चे पैदा करो, सरकार तुमको पालेगी। अरे रेखा आपको गुप्ता का 10 रुपए थाली का का हुआ? रेखा गुप्ता की थाली शुरू होने वाली थी 5 रुपए में, आप घोड़े से उसका हिलो, क्या हिलो, हुआ? जोर से हिलो, नहीं। ऐसे करो और दौड़ो, आप दौड़ो, आज भी आप दौड़ो, आपको खाना फ्री बंगाल मिलेगा, में गरीब आपको अच्छे से चना जी भी लेते फ्री हैं। मिलेगा। आप 10 बच्चे पैदा करो, उनका भी चना। पूंजीवादी लोकतंत्र के हैं ना ये लोग, बंगाल के पूंजीवादी मुद्दे पे, लोकतंत्र के हैं। ऋतु उस स्टेट की हालत बता रहे हैं। 10.56 जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था टूवर्ड्स नेशन, आज 5.6 है। 6,600 होता है कि 10 रुपए में तरह या का इस तरीके लोकतंत्र से है, एक इतने- समाजवादी इतने लोकतंत्र, में एक पर्याप्त पूंजीवादी चीजें मिल जाती है। ये पॉइंट कहाँ से आया फाजिल अहमद? जो कि बिल्कुल फेक है। मैं तो वोटर हूँ वहां की, मैं वहां रहती हूँ, बिल्कुल फेक है। 2 रुपए में कोई ट्रैवल नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में कोई 2 रुपए नहीं है। 22 रुपए की टिकट मिलती है बस की, जिसमें धक्का खा के जाना पड़ता है। कभी चढ़िए बस पर फाजिल भाई, आप तो ऐसी गाड़ी पर चढ़ते हैं, आपको पता ही नहीं है कि बस के टिकट का दाम कितना है। ना इनको सब फ्री में। तो ज्यादा नहीं है यहाँ तब तो बस के बारे में पता चलेगा। 12 अरे रुपया फाजिल दिल्ली के भाई, अंदर। ऐसी गाड़ी से निकलिएगा तब तो बस के बारे में पता चलेगा। अरे हम तभी तो बता रहे हैं अरे ना, आप खुशकिस्मत हैं, हम मुसलमान खुशकिस्मत हैं कि हम लोग भारत में हैं। अब सोचिए हम ईरान में होते तो हमारा क्या हाल होता। कुछ नहीं होता। ईरान में तो संजय बहुत राणा जी अच्छा भी है, जवाब दे रहे हैं, हाँ। घुटनों पर बहुत अच्छा है। ईरान में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब्बा निपट गए। अब्बा निपट गए और तुम्हारा भी टिकट कटवा देते हैं, बहुत निपट गए। नाबूद कर दिया। ना आप भी चलो टिकट कटवा देते हैं। हम तो कहते हैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी अब्बा के चाहने वाले, मातम मनाने वाले हैं, इनका वीजा फ्री किया जाए और इनको ईरान भेजा जाए। PhD है जाकर विज्ञान के से। वहां पे आप शहादत दीजिए। फिर देखिए इनको बेचैनी है, इजरायली है ये। हाय अब्बा हम न रहे, ऐसा जाके नारा लगाइए। हिंदुस्तान में बैठ के काहे नारा लगा रहे भाई? पर ये कौन सी परिपाटी चली आई है? ये परिपाटी है क्या? ये नई तौर पर एक ट्रेंडिंग परिपाटी लाई जा रही है क्या कि जिस प्रदेश का होगा उस प्रदेश में जो सरकार जिसकी होगी उसको ही फोकस करते हुए उसका ही समर्थन देना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं, खेला हो जाएगा वरना। ये क्या है? ये कौन सी परिपाटी है? अब बंगाल वाले ये कहेंगे टीएमसी को सपोर्ट करिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी है तो क्या बीजेपी की तरफ से ही कहा जाए कि बीजेपी के खिलाफ जो होगा वो मध्य प्रदेश का है नहीं? ये क्या है ऋतु जी? जी, जिस हिसाब से ममता हाथ जोड़ करके खड़ी हुई थी देश के सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ भारत के सामने, एसआईआर के बारे में जिस हिसाब से वो बिलक रही थी, एसआईआर की वजह से जिस हिसाब से वो परेशान है, ये समझ में आ रहा है कि उनके जितने भी पॉकेट वोटर हैं, उनके जितने भी लुंगी और टोपी छाप वाले वोटर हैं, उनका हिजाब धीरे धीरे खुल रहा है। अब जिस हिसाब से महुआ मोइत्रो ने पश्चिम बंगाल में वोटरों का नाम, दलित वोटरों का नाम काटने का उसको रुकवा दिया। बहुत कश्मोकश में बड़ी दिक्कत में आकर के ये कहा है कि भैया बंगाल में रहना है तो टीएमसी करना पड़ेगा। अब फैसला जो है वो बंगालियों का होगा कि उन्हें गजवाए हिंद चाहिए बंगाल में या भगवाए हिंद चाहिए। और यही से बीजेपी निर्वाचन कमीशन का गुस्सा हो गया, जैसे भी हो पश्चिम बंगाल का नाम, वोटर का नाम काटने पड़ेगा। इसलिए पश्चिम बंगाल का बदनाम करने का काम बीजेपी वाले कर रहा है। बिखर गई इस बार, आप लिख लो, बिखर गई वो। प्लीज कम इन दिस डिस्कशन नाउ। ये जो हम देख रहे हैं ये सीधे सीधे कहीं से एक नारा आता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, उसके बाद देखिए, और अभी तो ये 1 सेकंड बोल दिया है। ये जो वायरल वीडियो सामने आया है, जो दावा उसमें हुआ है, और ये बाकायदे अब सोशल मीडिया पर इस वक्त हेडलाइंस है। ममता बनर्जी जो वो कहते हुए नजर आई है कि 1 सेकंड मात्र, समझ रही हैं आप?
बिल्कुल, उन्होंने बताने की कोशिश की है और चेताया है और धमकी भी दी है कि भाई अगर वोट नहीं दिया तुमने तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तो मैं बार बार हम लोग इस पे डिस्कशन करते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक अलग नीति पे जा रहा है। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को पूरे देश से अलग थलग करने की जो इनकी नीति है, जो इनकी सोच है, वो बार बार उजागर होके आती रहती है। ममता बनर्जी ने तो ये धमकी दी है। अब बंगाल के लोगों को इस पे समझना होगा कि पश्चिम बंगाल की जो गरिमा है, जो सोनार बांग्ला है, उसकी गरिमा है, वो इनके हाथों में कैसे सुरक्षित रहेगी। जो बंगाल का मानस केवल उसको वोट ना देने की वजह से सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। अगर वोट नहीं देगा तो बंगाल का इंसान जो है, बंगाल का जो बंगाली है, बंगाल का जो हिंदू है, बंगाल का जो वोटर है, वो सुरक्षित नहीं है। तो इसका मतलब ये बताता है कि ममता बनर्जी ने ये बता दिया है कि अगर यहाँ रहना है तो टीएमसी को वोट दो, वरना बंगाल छोड़ के चले जाओ। और आप लोग कोशिश कर रहे हैं बंगाल जीतेगा, लेकिन बंगाल आप लोग जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बंगाल का हर पार्टी है जिसके मेयर ने कोलकाता के एक हिस्से को जो है वो मिनी पाकिस्तान भी कहा था। ये तो वो पार्टी है जिसके एक विधायक ने ये भी कहा था स्टैम्प को लेकर है ना। विश्वजीत जी, आप इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? मिर्ची क्यों लग रही है? वो कोई पॉइंट रख रही है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जा रही है। नाजिया जी कुछ कह रही है, फिर आप तिलमिला जा रहे हैं। स्टैंप लगा दीजिए, फिर जो महुआ मोइत्रा ने कहा है वो सही है, लगा दीजिए ठप्पा उस बात पर, या मत लगाइए, दरकिनार कर दीजिए, उन्हें साइड कर दीजिए। देखिए, आज यहाँ पर आके जितने बीजेपी वालों का पक्ष रख रहा है, सब झूठ पर झूठ बोल रहा है, एक भी सच्चाई नहीं बोल रहा है। इसी का हम विरोध कर रहे हैं। ये आप लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या आपके विधायक ने नहीं कहा था कि हिंदुओं को भागीरथ में काट के फेंक दिया जाएगा? क्या नहीं कहा? क्या मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर चुन चुन के नहीं जलाए गए थे? क्या आपका डेलीगेशन कश्मीर गया था लेकिन मुर्शिदाबाद नहीं पहुंचा था? बताइए, इसमें झूठ कहाँ से आ रहा है? आप मुझे बताइए, क्या ममता बनर्जी ने बलात्कार के ऊपर मुआवजा देने की बात नहीं की थी? क्या ममता बनर्जी ने 8 बजे के बाद लड़की को बाहर जाने के लिए उनकी सुरक्षा उनके हाथ में ये कहा था कि नहीं कहा था? बीजेपी की लीडर है, ममता बनर्जी ने अपोजिशन के द्वारा कौन सी बात इसमें से झूठ है? आप मुझे बता दीजिए। यदि इसमें से एक भी बात झूठ है और आप इसको साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं तो फिर आप मुझे बताइए, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगी। ये जो भी मैंने आपके सामने बातें रखी है, इसमें से एक भी बात, एक भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें से 2 बात 3 बात, एक बात भी अगर झूठ मैंने कही है तो आप मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। আপনি আমার সামনে বলুন, আমি সেই সময় আমার কথাটা ফিরিয়ে নেব। एक भी बात कमेंट में है और कैमरा है और ये बार-बार इसमें चर्चा हुई है, बृहद रूप से चर्चा हुई है, विस्तारित चर्चा हुई है। नाज़िया लाइए जी, अब जरा लाइए शेखर कुमार जी। अभी जो अब डिस्कशन हो रही है, आप देख रहे हैं पूरी डिस्कशन को, और ममता बनर्जी का बयान एक तरफ है, एक तरफ महुआ मोइत्रा का बयान। अब इन दोनों बयानों को अगर हम ज्वाइन करें, इसे साथ लाएं, इसके बीच में आ जाता है बंगाल का चुनाव। तो क्या ये उसी का खेला हो रहा है? देखिए, डेफिनेटली ये बंगाल के चुनाव को लेकर ये सारी बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आज हम जिन बातों पर डिबेट कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का चुनाव, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन सब बातों पर बात होनी चाहिए। अगर कहीं ममता सरकार की नाकामियां हैं तो वो फ्रंट लाइन पर अगर विपक्षी दल रखे, जो पश्चिम बंगाल के विपक्षी दल हैं, तो शायद उनकी दाल गलेगी। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि मौजूदा सिनेरियो में जो ईडी की वहां पर रेड पड़ी, जिस हिसाब से उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के डॉक्यूमेंट लिए जा रहे थे, उनका लैपटॉप लिए जा रहा था, मोबाइल लिया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि भाजपा वहां हताशा में है। ईडी वाला क्या है? नहीं, अभी तो माधवी जी ने जो पॉइंटर्स रखे उस पर जवाब दे देते। नाज़िया लाई जी, हाँ, मैं इन्हीं के सवाल पर जवाब दे देती हूँ। आप लीगल प्रोसेस और प्रोसीजर को, इन्वेस्टिगेशन को और इंटरोगेशन को नहीं मानते हैं, आप सीजर लिस्ट को नहीं मानते हैं, आप एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के रेड और डिटेन को क्या नहीं मानते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप देश के संविधान और देश के कानून को भी नहीं मानते हैं। सवाल ये होना चाहिए था आपका, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे भारत के नागरिक के हिसाब से सवाल ये होना चाहिए था कि एक प्राइवेट कंपनी में जब ईडी रेड करने के लिए गई तो एक राज्य की मुख्यमंत्री को अपने मुख्यमंत्री वाले सिक्योरिटी के साथ उस प्राइवेट कंपनी में जाने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात, उन्होंने भगदड़ में और डॉक्यूमेंट अपना चोरी चिट्टे का छुपाने के चक्कर में उन्होंने ईडी ऑफिसर का लैपटॉप चोरी कर लिया था, जो उन्होंने बाद में दिया कि गलती से मेरे पास आ गया था, ये ले लो। अब सोचिए कि कैसी मुख्यमंत्री हैं ये। देखिए,
ईडी की जो 2 संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हेमंत सोरेन, उनका क्या हुआ? क्या एक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी ठीक मानी कोर्ट ने? अरविंद केजरीवाल, उसमें क्या हुआ? क्या कोर्ट ने ठीक माना? तो ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार-बार उसे मल्टीपल केसेस। पुलिस का काम होता है, सुरक्षा एजेंसी का काम होता है, ईडी और सीबीआई का काम होता है डिकोड करने का, और जब वो लीगल प्रोसेस में होता है देन नोबडी कैन इंटरवीन, नोबडी कैन इंटरप्ट। इतना तो कम से कम नॉर्मल बच्चा भी जान सकता है देश के कानून के बारे में। ममता बहन, अब शारदा नारदा रोजवेली के बारे में बताइए तो जरा तोलाबाजी के बारे में बताइए तो, जरा इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए तो। मेरा 11 पिटीशन था इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, यही माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट में, और पोर्ट एरिया में ममता बनर्जी को बिल्डिंगें तोड़नी पड़ी, नहीं बैकफुट ले पाई वो। नहीं, ये तो बहुत काबिले तारीफ बात है कि अगर आप कोर्ट जा रही हैं और वहां से आपको रिलीफ मिल रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल ये सिर्फ एक कलकत्ता हाई कोर्ट है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल बचा हुआ है। नहीं तो ममता बनर्जी ने कसम खा लिया है कि वो इस्लाम मानेंगी, वो संविधान नहीं मानेंगी, ये ममता बनर्जी ने कसम खाया हुआ है। देखिए, आपने खुद ही अभी बताया कि आपने संवैधानिक रास्ते का इस्तेमाल किया, आपको उसमें जीत मिली। तो मैं तो कह रही हूं, तो मैं यही बात कह रहा हूं कि इस चुनाव को फाजिल अहमद और अजय गौतम जी, तो एसआईआर को काम क्यों नहीं करने दे रही है वो? ठीक है, फाजिल अहमद और अजय गौतम। देखिए ऋतु जी, ईडी के खिलाफ कार्रवाई पुलिस ने किया, एफआईआर पुलिस ने राज किया, तो क्या पुलिस संवैधानिक संस्था नहीं है? देश की संवैधानिक संस्था पुलिस भी तो है। आप ईडी को मान रहे संवैधानिक संस्था और पुलिस को नहीं मान रहे, ये कौन सी बात है भाई? पुलिस भी तो सरकारी संस्था है। अगर वो एफआईआर कर रही है, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं कहूंगा। ये जो बार-बार धमकी दी जाती है, कभी 15 मिनट की, एक मिनट नाजिया जी एक सेकंड, बार-बार जो धमकी दी जाती है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो या 1 सेकंड के लिए कमर कस ली, तो ये सारे के सारे लोग आज ईरान में क्यों नहीं जाते? ये सारे के सारे लोग जहां इनकी जरूरत है वहां क्यों नहीं जाते? ये अपना जौहर, अपना जलवा, अपनी ताकत वहां क्यों नहीं दिखाते? वहां ड्रोन, इजरायली ड्रोन और इजरायली मिसाइलें इनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी हैं। ये वहां 15 मिनट के लिए जाए ना, हम तो तैयार है, वहां जाके कहें इजरायली ड्रोन और इजरायली मिसाइलें इनका स्वागत करने के लिए तैयार है। ये तो 15 मिनट वाले, मैं कह रहा हूँ ना, जितने इनके पुरखे भी यही कहते थे, आज कब्र में पड़े हुए कीड़ों की खुराक बन गए। इनके पुरखे भी यही कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस मिला लो। हमने हटा ली थी 5 मिनट के लिए गुजरात में, आज तक मातम बन रहा है। फाजिल साहब मत ललकारिए हमारा। हम लोग तो पुलिस की और चौकी खुलवाना चाह रहे हैं। पुलिस जब हम तो कह रहे हैं हमारा वाटर टेस्ट मत करिए, 15 मिनट छोड़ो, 5 मिनट के लिए हटी थी गुजरात के अंदर, आज तक मातम बन रहा है। मत जा रहा 15 मिनट और 1 सेकंड वाली कहानी पे ना वो दिन आए। और जिसका ज्यादा जो ज्यादा शूरवीर बन रहा है, ईरान चला जाए, 100 बिहार के लोग पकड़े गए ड्रोन और अमेरिकन मुर्शिदाबाद में दंगा फैलाते हुए, वहां दिखाया वो 15 मिनट और 1 सेकंड वाली कहानी। हिंदुस्तान ने तो बहुत देखी है और इनके पुरखों के टाइम से देखी। संजय राणा। तो देखिए, बहुत सारी बात हो रही है। हमारे एक शुक्ला जी हैं, अगर उनका नाम मैं सही से पढ़ पा रहा हूं तो, शुक्ला जी बोल रहे हैं कि टीएमसी का समर्थक हूं और मैं बंगाल का रहने वाला हूं। ये बताइए, आप बड़ी छोटी सी बात पूछेंगे मान्यवर, आप राजनीतिक विशेषज्ञ जैसे मैं भी हूं, आप ये बता दीजिए, माइनॉरिटी कमीशन का बजट 5000 करोड़ और 1500 करोड़ पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ब्रिज बनाने के लिए। अरे किस राज्य में जी रहे हो भैया, किस राज्य में जी रहे हो? और कौन से डेवलपमेंट की बातें आप कर रहे हो? 6600 कंपनियां मूव होकर के वेस्ट बंगाल को छोड़ के चले गई। ज्यादा नहीं, 40 साल पहले, 50 साल पहले चले गई। ये तो वो इंडस्ट्री का हब माना जाता था, आज हब तो छोड़ दीजिए। सारी कंपनियां गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हैदराबाद चली जाती है। आपके पास कोई कंपनी क्यों नहीं रहती है? आप किस डेवलपमेंट का मॉडल कर रहे हो? एक मॉडल इन्होंने बनाया ऋतु, वो है रेप मॉडल। रेप करवाओ 10 लाख ले जाओ, रेप करवाओ 10 लाख ले जाओ, ये मॉडल आपका चल रहा है वहां पे। और फजील अहमद बार बार ये बोलते हैं कि आरएसएस वाले इजराइल जाते हैं। अरे भैया, इजराइल को जरूरत नहीं है, अब्बू निपट गए हैं। जिस समय आरएसएस वालों की जरूरत होगी ना अब्बू के लिए, चले जाएंगे आरएसएस वाले।
या हम भी उसमें भेजे जाएंगे, हम भी चले, लेकिन हम देश में रहते हैं, मातम किसी के लिए नहीं मनाते, बंगाल ना इसराइल के लिए मनाते हैं, ना ही मैं ईरान के लिए मना रहा हूं। हम मातम मनाएंगे अपने देशवासियों के लिए। हमारा ईमान देश से, इस जमीन से है, इस देश की मोहब्बत से। बड़ी छोटी सी बात एक और पूछ लेता हूँ आपके द्वारा, रितु जी, अपने मित्र से पूछ लेता हूँ, ये बताइए, कुरान पढ़ी या शरिया पढ़ी या संविधान? इसका जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान पर झंडा फहराने का समय आया तो या शरिया, बताओ कौन है? आप संविधान को मानते हो या शरिया को मानोगे? बोलो भाई साहब। पाकिस्तान में झंडा तिरंगा पाकिस्तान मत करो। पाकिस्तान को तो लतिया के भगा दिया गया 1947 में, इतना लतियाया गया था कि भाग गया है। नहीं जवाब दे पाएंगे संजय राणा जी, नहीं देंगे जवाब। माधवी जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे जी। देखिए, चर्चा का जो एक कारण है वो यही है कि पश्चिम बंगाल जिस स्थिति में और जिस धारा में बह रहा है वो कहीं से भी इस पश्चिम बंगाल के लिए भी और देश के लिए भी उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि जो आप देखिए, बहुत सारे ऐसे बंगाली लोग हैं जो दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधे खत्म हो चुके हैं। यहाँ की हालत क्या है कि सिर्फ सफेद रंग की पेंटिंग हो रही है और सारी जर्जर हालत पश्चिम बंगाल की हो चुकी है। जो एक हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता था वो अब हॉरर सिटी के नाम से जाने लगा है। बंगाल का रखरखाव, सिंडिकेट की राजनीति चारों तरफ आप जैसे एंटर करेंगे बंगाल के अंदर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन सबसे पहले आप बंगाल के नागरिक हैं, क्या आपको बंगाल में विकास दिख रहा है? आप मुझे बताइए, क्या बंगाल की स्थिति ऐसी है जिसपे गौरव किया जा सके? आज जिस बंगाल के अंदर में ऐसे हालात हो जहां महिलाओं के बलात्कार के बाद में उसे सजाई हुई घटना कहकर कहा जाए, जिस बंगाल में बंगालियों को केवल वोट से उनकी आइडेंटिटी को फिक्स करने की बात की जाए, उस बंगाल के बारे में, उस बंगाल के आने वाले भविष्य के बारे में चिंता का विषय है और ये संज्ञान लेना होगा। इस डिस्कशन का ना कोई अंत नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि अब सीधे जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है। सरकार वहां पर टीएमसी की है, जवाबदेही टीएमसी की बनती है, लेकिन टीएमसी और उसकी शीर्ष लीडरशिप जो है इस वक्त मौन साधे हुए हैं, जो कि माना जा रहा है कि ये एक्सेप्टेंस है एक तरह से। अगर पॉलिटिकली भी देखें और रणनीतिक पैमानों पर भी देखें तो कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव में एक बहुत बड़ी दुविधा जो है वहां की जनता के लिए खड़ी हो गई है कि आखिर ये कैसी सरकार चुन ली जो कि इसी तरीके से दबाव बना रही। और ये सवाल इस वक्त तमाम लोगों के मन में भी चल रहा है कि ममता बनर्जी हो चाहे महुआ मोइत्रा हो, वो ये बयान देकर संदेश क्या देना चाहते। समय मेरे पास इतना ही था। तमाम मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हुए, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है, इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।